Hello students, today in this video we are going to learn the use of could as a models. Could models है, आपको पता है can could can का past होता है. इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे. Let's start. Could क्या है? Past form of can. जो can को हमने पिछले वीडियो में देखा उसका past form होता है could. इसका नेगेटिव होता है could not, couldn't. यहाँ could और not को अलग अलग लिख सकते हैं, can not को सेपरेट अलग अलग नहीं लिख सकते, ध्यान रखें. पहला रूल है could के यूज का कि हम कहाँ कहाँ could का यूज कर सकते हैं. पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसके अर्थ और ट्रांसलेशन की सेंटेंस हम आते हैं वीडियो में बाद में. तो could इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ can. ठीक है, could का उपयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है. इन इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेशली जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुड रहता है, डायरेक्ट में कैन रहेगा. ये देखिए आप, डायरेक्ट में ये सेंटेंस है ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस. ये डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस है. तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ये इनडायरेक्ट में, तो फिर कैन का कुड कर देते हैं. तो इस तरीके से इनडायरेक्ट में कुड का यूज होता है. कुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन. ये भी देखें आप, आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम. ये डायरेक्ट में है. डायरेक्ट की पहचान होती है डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से वो सेंटेंस लिखा होता है, जो कि कर्ता ने जैसा कहा वैसा का वैसा उसकी बात को हमने लिखा है. जब दूसरे की शब्दों में उसको लिखते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है. तो आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम, तो कैन को हमने क्या बदल दिया, कुड में. ये सेंटेंस देखें आप, यू टोल्ड मी दैट यू कुड नॉट हेल्प मी एट ऑल. तुमने मुझको कहा कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे. तो पास्ट की बात करता है कुड, ये ध्यान रखें. दूसरा कुड का रूल ये है, कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर. जो भूतकाल में, पास्ट में किसी व्यक्ति में एबिलिटी, योग्यता थी, कैपेसिटी थी, ताकत, सामर्थ्य थी, वो कुड बताता है. कैन के यूज में आपने देखा वो प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर बताता है कैन. यानी वर्तमान में किसी में योग्यता, क्षमता है तो वो कैन बताता है. और कुड बताता है पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी. ये सेंटेंस देखें आप, ही कुड जंप ओवर द वॉल इजीली. तो वह आसानी से दीवार पर जंप कर सकता था. यहाँ कुड का अर्थ हो जाता है सकता था. ठीक है, सकता था, इस तरीके से. माई फादर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 50. ठीक है, मेरे पिताजी 50 की उम्र में कार को ड्राइव कर सकते थे. ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन. वह बोर्ड परीक्षा पास कर सकता था. आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था. व्हेन आई वॉज 5 years old, जब मैं 5 साल का था. माई ग्रैंड मदर कुड स्पीक 7 languages. मेरी दादी माँ 7 भाषाएं बोल सकती थी. तो यहाँ आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस से ये पता लग रहा है कि किसी व्यक्ति में कोई एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर थी. ठीक है, पास्ट में थी, तो तब हम कुड का यूज करते हैं. परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, वो हम यहाँ लिख रहे हैं, और ये आपको भी ध्यान रखने वाली बात है, बारीकी की चीज़ है. ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि काम करने की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता का अभाव नहीं था, कमी नहीं थी. पूरी शक्ति थी, सामर्थ्य, क्षमता थी, अभाव नहीं था, कमी नहीं थी. पर यह बोध नहीं होता कि उस शक्ति और सामर्थ्य के कारण कोई कार्य पूरा हो सका या नहीं हो सका. ये आप इसमें बारीकी देखें आप. ठीक है, यानी कुड हम लगाएंगे, पर कुड से किसी व्यक्ति में ये तो पता लगता है कि उसमें एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, ताकत, क्षमता, सामर्थ्य सब था उसमें.
कमी नहीं थी उसमें, पर इनसे ये पता नहीं लगता कि वो उस शक्ति और सामर्थ्य के कारण उस कार्य को पूरा कर पाया या नहीं कर पाया, कर सका या नहीं कर सका। जैसे इस बात को हम नेक्स्ट स्लाइड पर आपको क्लियर कर रहे हैं। भूतकाल में कार्य पूरा होने का बोध कराने के लिए, यदि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हुआ, देखो अभी कुड से हमने बताया, जैसे आपको लिखा कि पता नहीं लगता कि काम हुआ या नहीं हुआ, सामर्थ्य तो थी, पर भूतकाल में यदि कार्य पूरा होने का बोध कराने के लिए हमको पूरा बोध कराना है तो फिर हम वाज वर एबल टू का प्रयोग करते हैं। वाज वर, वाज एबल, इन्फिनिटिव लगेगा, इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर यदि हमको ये पता लगता है कि कोई कार्य पूरा हो गया था पास्ट में, तो फिर हम इसका यूज करेंगे, न कि कुड का। कुड की जगह हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज एबल टू या वर एबल टू, या फिर हम मैनेज्ड टू, सक्सीडेड इन, इस तरह की फ्रेज का यूज कर सकते हैं, या केवल पास्ट सिंपल का प्रयोग होता है। ठीक है, कुड प्लस इन्फिनिटिव का नहीं होता, ये हम क्लियर लिख रहे हैं। ठीक है, कुड प्लस इन्फिनिटिव यानी कुड फर्स्ट फॉर्म का यूज इन्फिनिटिव का कब होगा, जब ताकत सामर्थ्य थी उसमें, पर उस काम का क्लियर होना पता नहीं लगता कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। पर यदि क्लियर हो गया था, काम पूरा हो गया था, हम डेफिनिट हैं, तो फिर हम वाज वर एबल इन्फिनिटिव लगाएंगे या पास्ट सिंपल लगा देंगे। जैसे ये सेंटेंस देखें आप, ही कुड पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसने परीक्षा पास करने की उसमें शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य थी। ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर सकता था, पर पास किया या नहीं ये मालूम नहीं, ये कुड से पता लगता है। यदि पक्का पता है कि काम हो गया था तो हम ऐसे लिखेंगे, ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, या ही पास्ड द एग्जामिनेशन, उस शक्ति और सामर्थ्य के कारण वो पास कर सका। तो ये बारीकी चीज आप ध्यान रखें। रूल 3 पे आते हैं हम। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, आस्क फॉर परमिशन इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है इसका। कुड का, वुड का भी होता है। कुड का प्रयोग यानी किस तरीके से कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट दिखेगी, विनम्रता दिखेगी। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या दिखेगी, विनम्रता। कोई चीज की परमिशन पूछ रहे हैं, हम उससे ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, उसमें विनम्रता हमको शो करना है, तो फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कुड का यूज कर सकते हैं। यहाँ ये खास बात है कि जो हमने लिख दी है नोट करके, कुड हेयर डज नॉट रिफर टू द पास्ट। यहाँ पर कुड पास्ट को रिफर नहीं करता, जैसा हमने बताया ना कैन का पास्ट होता है कुड। इन सेंटेंसेज में जब इंटरोगेटिव में रिक्वेस्ट के साथ में वो परमिशन मांगता है, तो फिर यहाँ कुड हेयर डज नॉट रिफर टू द पास्ट। जैसे ये सेंटेंस देखें, कुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक। ठीक है, क्या आप कृपया मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं। यहाँ इसका अर्थ क्या है, कुड का दे सकते हैं। कुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक। अब यहाँ बुक की जगह कुछ भी हो सकता है। कुड यू प्लीज लैंड मी योर मोबाइल, योर पेन, योर बाइसिकल, योर कार, योर बस, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये आपको रट लेने चाहिए, क्योंकि ये कन्वर्सेशन में बहुत यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। कुड आई सी यू अगेन ऑन संडे। ठीक है, क्या मैं दोबारा संडे को आपसे मिल सकता हूँ। कुड आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ। कुड यू टाइप वन मोर पेज प्लीज। ये सभी देखें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, इनमें रिक्वेस्ट की गई है। कोई काम को जब हम किसी से कराना होता है तो हम उससे रिक्वेस्ट से बोलते ही हैं, भैया उसमें दादागिरी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट से बोलते हैं तो उसमें विनम्रता दिखती है। तो जब इस तरीके से कुड का यूज करके इंटरोगेटिव हम सेंटेंस में परमिशन किसी की बात करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ, तो ये यूज होता है। कुड यू टाइप वन मोर पेज प्लीज, क्या आप कृपया मेरे लिए एक और पेज टाइप कर सकते हैं। कुड आई राइड ऑन योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक पर सवारी कर सकता हूँ। कुड यू टेल मी वेयर द बैंक इज प्लीज,
कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बैंक कहाँ है, ठीक है ना, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में पूछ रहे हैं। कुड यू सेंड मी ए कैटलॉग प्लीज़, कृपया आप मुझे अपना कैटलॉग भेज सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हमको परमिशन में कुड का यूज करना है। यहाँ देखते हैं हम नेगेटिव फॉर्म ऑफ कुड। कुड का नेगेटिव फॉर्म कुड नॉट होता है, कुडंट होता है, ये हमने आपको शुरू में बताया था। देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। कुड नॉट अलग अलग लिखेंगे, कैन नॉट अलग अलग नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखें, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कुड यू नॉट स्मोक आउटसाइड द हाउस, इस तरीके से हम नेगेटिव यूज करेंगे इसका। शी कुडंट कुक डेलिशियस फूड, ठीक है। ही कुड नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या हल नहीं कर सकता था, वह अच्छा भोजन नहीं पका सकती थी। ये सब सेंटेंस जो हैं ये कुड नॉट नेगेटिव के, इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव बता दिया हमने, वह मेरी समस्या हल नहीं कर सका। कुड यू नॉट कम ऑन फुट फ्रॉम स्टेशन लास्ट नाइट, क्या आप कल रात स्टेशन से पैदल नहीं आ सके, यानी इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो हम नॉट, इंट्रोगेटिव है तो कुड पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। नेगेटिव अकेला है तो फिर हम कुड नॉट एक साथ लिखेंगे। वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच सके। आई कुड नॉट से नो, मैं नहीं कह नहीं सका। किसी ने पूछा भैया इस काम को करोगे नहीं करोगे, तो उसने बोला मैं नो नहीं कह सका, यानी मैं नहीं नहीं कह सका। आई कुड नॉट से नो। ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, वह मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सका, उत्तर नहीं दे सका। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इस तरीके से इनका यूज करते हैं। अब हम कुछ स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, जैसे हमने कैन के स्ट्रक्चर बताए थे, कैन बी के, कैन हैव, कैन बी, इस तरीके से कुड के भी होते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। देखें आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुड बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। सब करता होगा, कुड बी लगेगा, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव आता है जिसका अर्थ होगा ये हो सका, बन सका। तो इस तरीके सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे, यह संभव क्यों नहीं हो सका, ठीक है ना, हो सका। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वाई कुड इट नॉट बी पॉसिबल, वाई कुड इट नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो कुड बी यानी हो सका, होने वाली बात आती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह एक डॉक्टर नहीं बन सका। डिस्पाइट ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करने के बाद भी, डिस्पाइट माने होता है बावजूद भी, बाद भी। ही कुड नॉट बी ए डॉक्टर, अब यहाँ ही कुड नॉट बी ए डॉक्टर, ही कुड नॉट बी ए कलेक्टर, ही कुड नॉट बी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना के ट्राई करें, ठीक है। उसका सपना कभी भी मेरा सपना नहीं बन सका। हर ड्रीम कुड नेवर बी माई ड्रीम, हर ड्रीम कुड नेवर बी माई ड्रीम। तो इस तरह के सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू बना सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण देते हैं, आगे आपको सेंटेंस बना के करना है। एक स्ट्रक्चर ये है, ये पैसिव वॉइस का है। कुड बी हमने बताया, अभी एक्टिव वॉइस में था। अब ये देखें पैसिव में, पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, उसके पहले बाई लगता है। कुड बी लगेगा तो फिर उसकी V3 फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये पैसिव में है, इसका अर्थ होता है अन सेंटेंस के लास्ट में आता है या जा सका। जैसी ही सेंटेंस है, क्या तुम्हें अंग्रेजी सिखाई जा सकी, ठीक है। तो कुड यू बी टॉट इंग्लिश, कुड यू बी टॉट इंग्लिश। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया जा सका, या जा सका, किया जा सका, ठीक है ना। तो वाई कुड होमवर्क नॉट बी कंप्लीटेड, देखें आप स्ट्रक्चर, कुड भी लग रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, V3 आ रही है, डिस्पाइट सो मैनी पर्सन्स। तो ये देखें, घटना के बाद कितने लोगों को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा सका। हाउ मैनी पर्सन्स कुड नॉट बी टेकन टू पुलिस स्टेशन आफ्टर द एक्सीडेंट। अब आफ्टर द हॉस्पिटल हो सकता है, आफ्टर द कहीं भी हो सकता है। इस तरह के सेंटेंस ये पैसिव में स्ट्रक्चर होता है, आप बना के देखें। फिर आते हैं हम कुड हैव, ये अभी कुड भी देखा आपने। कुड हैव जैसे कैन हैव था,
तो कुड हैव का है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 आती है प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है, कब हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं, तो आप ये देखें, वी कैन यूज कुड हैव टू टॉक अबाउट समथिंग somebody was capable of doing but didn't do। ठीक है, could have expresses an ability that was not utilized in the past। यानी ये could have ये बताता है कि ऐसे किसी व्यक्ति की बात करता है जो कोई काम करने में समर्थ था, was capable, परंतु उसने वो कर नहीं पाया। तो ये बताता है कि कोई एबिलिटी का उपयोग नहीं किया जा सका पास्ट में, एन एबिलिटी दैट वाज नॉट यूटिलाइज इन द पास्ट। हिंदी में लिख दिया है, ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि काम करने की शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य होने पर भी भूतकाल में कोई कार्य पूरा न हो सका। यानी कुड हैव यानी कोई शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य किसी में थी पर वो काम हो नहीं पाया। जैसे अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं, ही कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, यानी वह परीक्षा पास कर सका पर कर सकता था। ठीक है, वह परीक्षा पास कर सकता था, ये मतलब निकलेगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि वो पर पास न कर सका। वह ही कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा पास कर सकता था पर पास न कर सका। ये सेंटेंस का मतलब ये है, ये बताता है ये सेंटेंस। ही कुड हैव कॉट द थीफ, वह चोर को पकड़ सकता था पर पकड़ न सका। वह चोर को पकड़ सकता था, ही कुड हैव कॉट द थीफ, पर पकड़ न सका। यानी किसी व्यक्ति में कोई ताकत, सामर्थ्य थी पर वो कर नहीं पाया, उसका उपयोग नहीं कर पाया। ही कुड हैव डन इट, वह ये कर सकता था बट डिडंट, पर कर नहीं पाया। वी कुड हैव अचीव्ड इट, हम इसको पा सकते थे बट डिडंट, पर पा नहीं पाए। क्लियर है ना। आप कोई पास्ट में कोई में किसी में व्यक्ति में ये चीज थी पर वो नहीं कर पाया। I could have gone to Oxford University, but I preferred Harvard। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा सकता था पर मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया। She could have married him, वह उससे शादी कर सकती थी, but she didn't want to, परंतु वो नहीं चाहती थी, उसने नहीं चाहा। तो वो काम वो कर सकती थी, कर सकता था। ठीक है, You could have phoned me to let me know, तो मेरे बारे में जानने के लिए फ़ोन कर सकते थे पर किया नहीं, बट डिडंट। दे कुड हैव हेल्प्ड मी इंस्टीड ऑफ जस्ट सिटिंग देयर, वे वहाँ केवल बैठने की बजाय मेरी मदद कर सकते थे, बट डिडंट, परंतु नहीं की। ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस जब पास्ट में कोई काम कर सकता था पर नहीं कर सका, तब हम कुड हैव का यूज करते हैं। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, तुम इसके बारे में मुझे बता सकते थे। You could have told me about it, but you didn't, परंतु तुमने नहीं बताया। He could have bought it yesterday, वह इसे कल खरीद सकता था, but he didn't। ठीक है, यानी इतने सेंटेंस के बाद तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये could have क्या बताता है। वह नदी पार कर सकता था मगर उसने पार नहीं की। ठीक है, वो काम कर सकता था पर की नहीं, कर नहीं पाया वो। He could have swum across the river, स्विम की थर्ड फॉर्म होती है स्वम, बट ही डिड नॉट, मैं उसे वहां जाने के लिए मना कर सकता था। आई कुड हैव रिफ्यूज्ड हिम टू गो देयर, मैं उसे मार सकता था। आई कुड हैव बीटन हिम। यानी ये सेंटेंस जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनसे क्लियर आपको पता लग रहा होगा कि हम किस तरीके से कोई काम कर सकते थे पर हम नहीं कर सके। और देखें, मैं उसे सबक सिखा सकता था, ये सेंटेंस तो हम अच्छे से स्पीकिंग में बोलते ही हैं। आई कुड हैव टॉट हिम अ लेसन, सबक सिखाना लेसन होता है। ठीक है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता था जब तक कि मैं नहीं कहता।
वह ऐसा कभी नहीं कर सकता था जब तक कि मैं नहीं कहता। ही कुड नेवर हैव डन इट, ऐसा नहीं कर सकता था वो, कभी नहीं, नेवर, ही कुड नेवर हैव डन इट अनलेस आई सेड, ठीक है, जब तक मैं नहीं कहता। यह मेरी आंख में भी लग सकती थी, जरा बॉल के साथ सावधान रहो, यहाँ बॉल है भाई, ये बॉल नहीं है, ध्यान रखें, बॉल है जो बच्चे खेलते हैं, BALL, बॉल। तो बी केयरफुल विथ दैट बॉल, बी केयरफुल विथ दैट बॉल, इट कुड हैव गॉन इन माई आई। वह हमारा इंतजार कर सकता था, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस। और देख रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम कोई स्ट्रक्चर आपको लेकर के वीडियो में आए हैं तो उस स्ट्रक्चर को आप क्लियर समझ के ही जाएं। बस ध्यान रखें, वीडियो आप पूरा देखें। आप के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम यही होता है जब आप कुछ सीखने जा रहे होते हैं, तो बड़ी लगन से और एकाग्रता से सीखें उसमें, ठीक है ना, पूरा टाइम दें, क्योंकि इसके बाद इतना महत्वपूर्ण टाइम नहीं रहता जिसके लिए आपको आप स्टूडेंट हैं, आपको सीखना है, तो यही आपका महत्वपूर्ण टाइम है। ये देखें, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था, ठीक है। वाई डिडंट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, वाई डिडंट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। वाई डिडंट यू टेल मी योर प्रॉब्लम, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद सहायता कर सकता था, की तो नहीं पर कर सकता था। वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था, ही कुड हैव लेंट यू सम मनी, तुम्हें वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन तुमने आवेदन नहीं किया, यू कुड हैव गॉट दैट जॉब बट यू डिडंट अप्लाई फॉर इट, ठीक है ना, तुम कर सकते थे ये काम पर किया ही नहीं, तब हम कुड हैव यूज करते हैं। तो यू कुड हैव गॉट दैट जॉब बट यू डिडंट अप्लाई फॉर इट, मैं क्या कर सकता था, व्हाट कुड आई हैव डन, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जिसमें कि कुड हैव के साथ में बीन आ गया है, कुड हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है हो सकता था या बन सकता था। ऐसे भी कुछ आपको सेंटेंस बता देते हैं। यह संभव नहीं हो सकता था, यह है, यहाँ नहीं है, यह, इसको सुधारें जरा, यह संभव नहीं हो सकता था, इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, देखो इससे कहीं बुरा भी हो सकता था, देखो इससे कहीं बुरा भी हो सकता था, यानी हो सकता था जब इस तरीके के सेंटेंस के आखिर में आता है, आप फील करके देखेंगे सेंटेंसेस को, इस तरह के आप 10-20 और बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। मेरे 2-3 सेंटेंसों के बताने से क्लियर नहीं होगा, आप इस तरह के सेंटेंस बनाएं, ठीक है। यू नो इट कुड हैव बीन मच वर्स, इट कुड हैव बीन मच वर्स, यह एक बहुत अच्छा सबक हम सब के लिए हो सकता था, ठीक है। सकता था के साथ में क्या आ रहा है, हो सकता था, इट कुड हैव बीन ए वेरी गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, यह एक बहुत अच्छा सबक हम सब के लिए हो सकता था। तो इस तरह की सेंटेंस आप खुद बनाएं तो आप जल्दी और बेहतर सीखेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको और दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन, अब यानी कुड हैव बीन रहेगा पर यह पैसिव में माना जाएगा, तो उसके साथ V3 आएगी, बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, पैसिव में, और इसका अर्थ होगा या जा सकता था, इस तरह के सेंटेंस के आखिर में निकलेगा। जैसे सेंटेंस देखें आप, उसे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता था, नहीं निकाला जा सकता था क्योंकि वह एक पुराना कर्मचारी है, तो ही कुड नॉट हैव बीन फायर्ड, फायर्ड माने नौकरी से निकालना बोलते, फायर करना, बिकॉज ही इज एन ओल्ड एम्प्लॉय, ठीक है, तो या जा सकता था। ये देखें, उसे सबक सिखाया जा सकता था अगर तुम चाहती, ही कुड हैव बीन टॉट अ लेसन, सिखाया जा सकता था, देख रहा है ना आपको सेंटेंस में या जा सकता था, उसे सबक सिखाया जा सकता था, ही कुड हैव बीन टॉट अ लेसन,
इफ यू वांटेड, यदि तुम चाहती। तुम्हारी तलाशी कैसे ली जा सकती थी अगर तुम इतनी वरिष्ठ पुलिस अफसर हो। हाउ कुड यू हैव बीन फ्रिस्क्ड इफ यू आर सच अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो ये जब सेंटेंस के अर्थ में आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है सेंटेंस में, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यहाँ कुछ आपको शॉर्ट में जल्दी से 5-6 बातें और बता देते हैं कि जब कैन के बजाय कुड प्रेजेंट में इन कंडीशंस में भी लगता है। जैसे हमने बताया कि कुड कैन का पास्ट है, पर कुड का प्रेजेंट में यूज कुछ कंडीशंस में होता है। ये आपको हम शॉर्ट में इसमें बता रहे हैं जल्दी से। जैसे हम विनम्र निवेदन के लिए हमने बीच में भी बताया था, पोलाइट रिक्वेस्ट जब करते हैं, क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ, कुड आई यूज योर फ़ोन नंबर प्लीज़। तो ये कुड का प्रेजेंट में है यूज, क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ, ठीक है ना। दूसरा, सलाह देने के लिए, ये भी कुड का प्रेजेंट में हो सकता है। हम कलेक्टर को एक पत्र भी तो लिख सकते हैं, जब ये बात कहनी हो, इस तरह की एडवाइस हो, तो वी कुड ऑल्सो राइट अ लेटर टू कलेक्टर। तो इस समय हम कुड का प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए, बल्लेबाज आउट हो सकता है, द बैट्समैन कुड बी आउट। हमने कहा बैट्समैन आउट हो गया, ठीक है, तो अब उसकी पॉसिबिलिटी जब बतानी है तो बैट्समैन कुड बी आउट, ठीक है। इस तरीके से हम कुड का प्रेजेंट में। एक और देखें, अपनी इच्छा को जबरदस्त तरीके से प्रकट करने के लिए, किसी अपनी डिजायर है उसको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रकट करने के लिए, जैसे तुम शेर सिंह को परेशान मत करो, वह तुम्हें जान से भी मार सकता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट दिखा रहा है, भाई यू डोंट इरिटेट शेर सिंह, यहां पर ये इट नहीं है, यू डोंट इरिटेट शेर सिंह, ही कुड इवन किल यू, ठीक है। ये देखें, इसे हम शुड की जगह भी लगा सकते हैं, यानी कुड का शुड की जगह भी उपयोग हो सकता है। जैसे ये, उसने तुम्हारा युगों तक इंतजार किया, तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम नहीं आ रहे थे। शी वेटेड एजेस फॉर यू, उसने तुम्हारा युगों तक इंतजार किया, एजेस यानी युगों तक। यू कुड हैव सेड, तुमने कहा नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था। यू कुड हैव सेड दैट यू वरंट कमिंग, कि तुम नहीं आ रहे थे। तो इस तरीके से हाँ, शुड लगना चाहिए तो शुड की जगह हम कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखें, कुड का प्रयोग वर्तमान में आवश्यकता क्षमता के लिए किया जाता है। क्या तुम व्यवसाय खुद चला सकते हो, अगर ये जरूरी हो जाता है तो इस तरीके से ये आता है, क्या तुम व्यवसाय बिजनेस खुद चला सकते हो। कुड यू रन द बिजनेस बाय योरसेल्फ इफ इट बिकम्स नेसेसरी। अगला है, कुड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में एक ऐसी पास्ट पॉसिबिलिटी को भी व्यक्त करता है जो पूर्ण नहीं हुई थी। ये तो हम बता ही रहे हैं, वह बस पकड़ सकता था अगर उसने जल्दी की होती, लेकिन उसने बस नहीं पकड़ी, ठीक है ना। ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ ही हैड हरीड, इफ ही हैड हरीड, यदि उसने जल्दी की होती। अब ये भी देख लें, जब हमने इतना बड़ा वीडियो बनाया है तो हमने सोचा कि ये भी आपको बताई चले कि इनका फ्यूचर रहता है, जैसे कि सकेगा, सकेगी, सकेंगे, इनके सेंटेंस के आखिर में आता है। तो फिर हम क्या इनके फ्यूचर के लिए आई वी के साथ में शैल बी एबल टू और अदर अन्य जो होंगे सब्जेक्ट उनके साथ में विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। और वी वन लगेगा, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव होगा तो विल नॉट शैल नॉट हो जाएगा, विल नॉट बी शैल नॉट बी, विल नॉट बी शैल बी जैसे होता है ना, ऐसे ही इसमें लग जाएगा। देखें आप, हम इस कार्य को 1 सप्ताह में पूरा कर सकेंगे, यानी ये फ्यूचर बता रहा है, कर सकेंगे। तो फिर हम इसको इस तरीके से विल बी एबल टू शैल बी एबल टू का यूज करेंगे। वी शैल बी एबल टू फर्स्ट फॉर्म आएगी V1, कंप्लीट दिस वर्क विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह में पूरा कर सकेंगे। मैं कल वहां नहीं जा सकूंगा, आई शैल नॉट बी एबल टू गो देयर टुमारो, ठीक है। तो नेगेटिव हो गया तो शैल नॉट एबल टू, शैल नॉट बी एबल टू, इस तरीके से हम नेगेटिव करेंगे। क्या तुम उसे पैसा उधार नहीं दे सकोगे, इंट्रोगेटिव होगा तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों तरह का है। विल यू नॉट बी एबल टू लैंड हिम मनी, ठीक है। क्या हम 10 के लिए
क्या हम शैल वी नॉट बी एबल टू ईट 10 बनाना, जब यहाँ बनाना नहीं आया, कुछ टाइपिंग करते समय गलतियाँ हो जाती हैं। क्या हम 10 केले, केले है या केलिए लिख दिया है, इसको केले समझे, 10 केले नहीं खा सकेंगे। शैल वी नॉट बी एबल टू ईट 10 बनानास। क्या वह इस काम को खुद पूरा क्यों नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव है, बीच में क्यों, वाई विल ही नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क हिमसेल्फ। खुद सेंटेंस आप बनाए इस तरीके, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे। सबके अंत में देखिए आप सकेगा सकेगी, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून। बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी तरह से चल सकेगा। द बेबी विल बी एबल टू वॉक वेल, यानी अच्छी तरह से, इन अ फ्यू डेज। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं, इनको आप नोट करें, इनको आप प्रयास करें। वैसे बहुत कुछ इस वीडियो में मिल गया है आपको होमवर्क करने के लिए। सेंटेंसेज आपको लगातार बनाना है। मैं कल शादी में नहीं जा सका, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका, मैं सारे प्रश्न हल कर सकता था मगर मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। पर्याप्त के लिए इनफ आया है। वह उस वक्त तक अपना पाठ दोहरा सकता था मगर उसने नहीं दोहराया, दोहराने के लिए रिवाइज आता है। तुम लड़ाई को रोक सकते थे मगर तुमने नहीं रोकी। मैं उसे पीट सकता था जब वह मुझसे बहस कर रहा था। डॉक्टर मरीज को क्यों नहीं बचा सका। ये कुछ दूसरी एक्सरसाइज आपको फिल इन द ब्लैंक्स की दी है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन कुड, आपको इनमें कैन या कुड का यूज करना है, किस में कैन आएगा किस में कुड आएगा। तो आपको जो भी रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनको फिल करें। ये तीसरा एक्सरसाइज है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू फ्यूचर यूजिंग बी एबल टू। अभी आपको बताया था, यानी बी एबल टू, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू का यूज करके फ्यूचर में हमको कैन की जगह इनको रीराइट करके लिखना है। तो हाई स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं 9th-10th में, तो ये आप प्रैक्टिस जरूर करें। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस देन मैसेज अस ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर 6264472391। अपने स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिख करके, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी 9 to 12 तक जो क्लासेज चलती हैं उसमें आप स्क्रीन पर दिए नंबर से मैसेज करें, आपको जुड़ लिया जाएगा। यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे सब्सक्राइब करने से मेरे सारी वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ये लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है आपके वीडियो के नीचे, मोबाइल पर देखें, इसको दबाना है। यदि अब तक नहीं किया है तो इसको जरूर करें। इसको दबाते ही सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा, इस तरीके से आपको दिख रहा है, और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है घंटी, इसको दबाएं, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनल, नन। आपको ऑल को दबाना है। ऑल को दबाते ही सारे वीडियो मेरे आपके पास पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।